नमस्कार साथियों, अक्सर हम लोग जब बात करते हैं तो हमारे सामने वाले कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो साफ साफ समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ दिमाग लगाने से समझ में आ जाता है। क्या है वह लोग ऐसा करते हैं, प्रायः अपने कार्य का कारण बताते हैं, केवल कारण बताते हैं और कार्य नहीं बताते हैं। जैसे कोई कह दिया जो हमारा बेटा बहुत मोटा है, यह क्या है, कार्य है, यहाँ पर कारण नहीं बताया गया, तो आप अनुमान लगा सकते हैं जो वह खाता होगा। खाना जो है उसका कारण है, तभी वो मोटा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से कोई बोल देगा जो हमारा बच्चा जो है बहुत उदास है, अर्थात वह रो रहा है, यह नहीं बता रहा है, लेकिन उदास है यह बताया जा रहा है। अर्थात वह उदास है तो चुप रहेगा, यह उसका कार्य है, उदास होना उसका कारण है। तो इस प्रकार से बहुत लोग इस प्रकार से बात करते हैं, जो आपको कहीं कोई कारण बताएगा तो कार्य नहीं बताते हैं, और जो कार्य बताते हैं वह कारण नहीं बताते, आखिर यह हो क्यों रहा है। साथियों, आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अलंकार शास्त्रियों ने, काव्य शास्त्रियों ने इसी बात को कहने के लिए जो काव्य में एक विधा अपनाया है वह है अलंकार। यह आप जानते हैं, जिससे अलंकृत करते हैं अपने बातों को, अपने कहने के तरीकों को। तो वह क्या, आज हम इसी अलंकारों के श्रृंखला में, जो हम अलंकार अभी पढ़ते हैं, उसी अलंकारों के श्रृंखला में आज हमारा अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार। साथियों, यह विशेषोक्ति अलंकार भी अर्थालंकार के अंतर्गत ही आता है, और जिसमें आप कार्य कारण का एक चमत्कारिक रूप देखने को मिलेगा आपको। साथियों, तो हमारे साथ आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है, और बात करने का तरीका जो बदलने वाला है वह तो आप देखेंगे ही देखेंगे। तो चलिए साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूँ वीणा पाणी संस्कृत क्लासेज में। इसी के साथ हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं विशेषोक्ति अलंकार क्या भेद बता रहे हैं और क्या प्रभेद बता रहे हैं और क्या इसका लक्षण है, इन सभी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले लक्षण को देखते हैं। विशेषोक्ति अखंडेषु कारणेषु फलावचः। विशेषोक्ति अखंडेषु कारणेषु फलावचः, अर्थात क्या हुआ यहाँ पर, कारणेषु अखंडेषु कारणेषु अखंडेषु, अर्थात कारण जहाँ पर रहे, कारण का खंड न हो। फलावचः, फल नाम है कार्य का, अवचः मतलब न कहना, कार्य का जहाँ पर, कार्य को जहाँ पर नहीं कहा जाएगा वह होगा विशेषोक्ति अलंकार। कुल मिलाकर के क्या है, यहाँ पर कारण की सत्ता रहने पर भी जहाँ पर कार्य को छुपाया जाए, अर्थात कार्य का वर्णन न मिले, फल न दिखाया जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, वहां पर ही विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, मतलब संपूर्ण कार्य के कारण के होने पर भी, उसी को लिखते हैं यहाँ पर, संपूर्ण कारणों के होने पर भी फल का न कहना, यही विशेषोक्ति अलंकार है। ठीक है, इसके भेद प्रभेद क्या है सो देखिए। इसके भेद हैं विशेषोक्ति अलंकार के 3। अनुक्त निमित्ता पहला, दूसरा उक्त निमित्ता, तीसरा अचिंत्य निमित्ता विशेषोक्ति। यह सब विशेषोक्ति अलंकार के भेद हैं काव्य प्रकाश के अनुसार। यह आप ध्यान रखेंगे, आचार्य मम्मट ने विशेषोक्ति अलंकार के 3 भेद प्रतिपादित किए, जिसमें अनुक्त निमित्ता, उक्त निमित्ता और अचिंत्य निमित्ता, यह 3 भेद हैं। साथियों, तो यह तो मुख्य है ही, फिर एक और ग्रंथ मुख्य है इसको जानने के लिए, यह आप लोग जानते हैं, साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण में कविराज विश्वनाथ लिखते हैं इसका लक्षण, सति हेतौ फलाभावे विशेषोक्ति तथा द्विधा। सति हेतौ, हेतु होने पर भी, फलाभावे विशेषोक्ति, फल का जहाँ पर अभाव होता है वहीं विशेषोक्ति अलंकार होता है। और वह कितना है, वह कितनी विशेषोक्ति कितनी है, तो वह 2 प्रकार की है। इनके अनुसार 2 प्रकार की है, भेद है ना। आचार्य मम्मट ने 3 प्रकार का बताया और कविराज विश्वनाथ ने 2 प्रकार का बताया। तो यह एक अंतर बहुत ध्यान रखने वाली बात है। परिभाषाएं दोनों की सेम है, दोनों वही कह रहे हैं जो हेतु के सद्भाव पर कार्य का अभाव जहाँ पर प्रकटन किया जाए वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर भेद जो है उक्त निमित्ता और अनुक्त निमित्ता, अचिंत्य निमित्ता इन्होंने नहीं स्वीकार किया है। ठीक है, बस इतना ही यहाँ पर जानना था। तो अब क्या है इसका भाव, जो कहे तो मोटो जो इनका है इसको समझाने का क्या है, वह कह रहे हैं कारण के सद्भाव, मतलब कारण की सत्ता होने पर भी
जहां पर कार्य की सत्ता का अभाव प्रकटन किया जाए, अभाव का वर्णन किया जाए, तो वहीं पर होता है विशेषोक्ति अलंकार। बहुत सारे कारण है, लेकिन कारण तो है परंतु कार्य है ही नहीं वहां पर। तो मतलब कारण के होने के बाद भी कार्य का अभाव प्रकट किया जाए, वहां पर होता है विशेषोक्ति अलंकार। तो साथियों, आप यह समझ रहे होंगे कार्य और कारण क्या है। यह चीज, दो चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर, कार्य और कारण। इसके चमत्कारिक रूप क्या है, आप एक शब्द में समझिए इस चीज को, क्योंकि यह कार्य कारण दर्शनों का विषय है, जो यह विषयांतर हो जाएगा यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करना अधिक। तो कार्य और कारण में विशेषतः जो संबंध है अविनाभाव संबंध है, इसके बिना वह नहीं रह सकता है। मतलब कार्य है तो कारण भी होगा, और कारण है तो कोई कार्य भी होगा, हो सकता है। ठीक है, जैसे फल है, कार्य मतलब फल, ठीक है, फल है तो उसका कोई ना कोई बीज अवश्य होगा, और यदि बीज है तो आप उसको यदि जब अंकुरित करेंगे तो उसमें फल भी लगेगा ही लगेगा। तो कार्य है तो कारण भी होगा, और कारण है तो कार्य भी होगा। तो यही है यहाँ पर इस अलंकार में इसी का प्रयोग किया गया है। कारण को बताने के बाद कार्य का अभाव प्रकट किया जाता है, यहाँ पर उसे कहते हैं विशेषोक्ति अलंकार। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण से क्या है, धनिनोपि निरुन्मादा युवानोपि न चंचलाः प्रभवोप्यपमत्ताः ते महामहिमशालिनः। ते महामहिमशालिनः, वे लोग महामहिमशाली हैं, जो धनिनोपि निरुन्मादा, जो धनी होने पर भी निरभिमानी हैं, अर्थात अभिमान से रहित हैं, और युवानोपि न चंचला, जो युवा होने के बाद भी जिनकी बुद्धि स्थिर है, चंचला नहीं है, ठीक है, और प्रभवोपि अप्रमत्ताः, जो प्रभुत्ववादी हैं, जो प्रभुत्वशाली हैं, जो प्रभाव युक्त हैं, होने पर भी, ऐसे होने पर भी वह क्या है, अप्रमत्तः, अर्थात अप्रमादी, वह आलस्य युक्त नहीं है, वह आलस्य नहीं करते, ऐसे हैं महामहिमशाली। अब साथियों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है, हम लोगों ने परिभाषाएं पढ़ी, उसमें क्या लिखा था, कारण के सद्भाव होने पर कार्य का जहाँ पर अभाव प्रकटन किया जाए। तो यहाँ पर क्या है, इसमें देख सकते हैं आप, धनी यह कारण है, युवा दूसरा कारण है, और प्रभावी, प्रभुत्व, यह तीसरा कारण है। कारण का सद्भाव हुआ और इसका कार्य। अब धनी का कार्य क्या है, धनी का कार्य है आपको अभिमान करना। आप जानते हैं यह अभिमान करना, यह अभिमान करता है धनी लोग। धनी जो होगा वह अभिमानी होगा, इसका कार्य हुआ यह, ठीक है। उसी प्रकार युवा लोग जो युवा होते हैं उनकी बुद्धि बहुत चंचला होती है, तो चंचल बुद्धि होनी चाहिए, चंचला, ठीक है। फिर उसी प्रकार जो प्रभुत्वशाली होते हैं वह काम नहीं करते हैं, उनके पास इतना धन संपदा, इतनी धन संपदा होती है, जो वह कार्य क्यों करे, तो वह आलसी होते हैं, ठीक है, यह आलसी होते हैं, यह आप समझ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर यह सब कारण है, और इस सब कारण के मैं कार्य लिखा आपको, इसमें समझ में आ रहा होगा, यह कार्य है और यह कारण है। कारण के सद्भाव तो यहाँ दिख रहा है आपको, धनी दिख रहा है, युवा दिख रहा है, प्रभावी दिख रहा है, परंतु कार्य क्या दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। देखिए, धनिनोपि निरुन्मादा, अर्थात निरभिमानी, तो अभिमान तो दिख रहा है, अभिमान से रहित है वो, तो कार्य का अभाव हुआ यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार युवा जो कारण है चंचला बुद्धि होने का वह यहाँ पर नहीं है। युवानोपि न चंचला, युवा होने के बाद भी वह चंचला बुद्धि वाले नहीं है, स्थिर बुद्धि है उनकी, और प्रभावी, प्रभुत्व वाले होने के बाद भी अप्रमत्त, वह आलसी नहीं है। आलसी होना चाहिए था, यह कार्य है उसका, लेकिन वह अभाव है, वह आलसी नहीं है। तो साथियों, यह समझ में आ रहा होगा, कारण तो है लेकिन कार्य नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं जो यह किस प्रकार से कार्य करता है। विशेषोक्ति अलंकार का यह बहुत ही अच्छा फंडा है, कहे तो। कारण को रखिए एक तरफ और कार्य अपने आप समझ में आएगा उसका, और वहां पर अभाव उसका बता दिया जाए तो आप समझ लेंगे। जब भी आप समझें कारण बताया जा रहा है, कारण को डायरेक्ट नए समास करके उसका निरुत्तर किया जा रहा है, तो आप वहां पर एक सूत्र से पकड़ लेंगे जो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है, जहाँ पर कार्य का प्रकटन नहीं किया गया है, अर्थात कारण के द्वारा कार्य को छिपाया गया है, ठीक है। कारण के सद्भाव होने पर भी कार्य का जहाँ पर अभाव वर्णन किया जाए वहीं पर होता है विशेषोक्ति अलंकार। साथियों, तो यह विशेषोक्ति अलंकार
आशा करते हैं जो आपको ठीक ठीक समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कोई संदेह है तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बताएं क्या समस्या है, तो मैं आपको उसका समाधान करने का अवश्य प्रयास करूंगा। तो चलिए साथियों, यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप यदि इसको अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करेंगे, शेयर करेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा किस किस के द्वारा किन किन का लाभ हो जाए या किन की सहायता हो सके। तो चलिए साथियों, आप लोग इसको शेयर लाइक अवश्य करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए किसी अलंकार के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवादाः।